एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फ्री। आप सबका एक क्वेश्चन था कि क्या टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है आएगी या नहीं आएगी। आएगी तो कब तक आएगी, एस टेट होगा या नहीं होगा, होगा तो संभवतः कब तक हो सकता है। ये आप सबका बहुत कमेंट्स था जो कि मैं हमेशा देख पा रही थी। सबका यही कहना था कि दीदी आप इस पर एक वीडियो बनाइए कि टीआरई 4.0 होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ को लेके आपके मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे थे, तो मैंने सोचा आप सबको इसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट दे दी जाए, जिससे कि आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए कि क्या टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है आएगी या नहीं आएगी। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। वैकेंसी तो 100% आनी ही है, क्योंकि 2025 में आपका इलेक्शन है बिहार का, तो वैकेंसी तो आएगी ही। अब ये कब आएगी ये भी बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि 9 मार्च की जो टीआरई 3.0 का जितना भी वैकेंसी हुआ है उसकी ज्वाइनिंग है। 9 मार्च को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी टीआरई 3 वालों की। तो जब 9 मार्च की ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपके टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है, जो भी आपका इस वैकेंसी का जो बड़ा नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। इसके ऊपर सारा प्रोसेस, सारी जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी और आपके टीआरई 4.0 की वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपका एस टेट का एग्जाम होगा कि नहीं होगा टीआरई 4 के पहले, क्योंकि ऐसा बहुत पहले नोटिस आया था आपके दिसंबर वगैरह में कि टीआरई 4.0 से पहले आपका एस टेट कराया जाएगा। उसके बाद ही आपके टीआरई 4 में सभी न्यू एस टेट को उसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन अभी एस टेट का कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि एस टेट कब होगा। अभी जैसे आपकी 9 मार्च की ज्वाइनिंग हो जाएगी टीआरई 3 की, जब आपके टीआरई 4 की जो प्रक्रिया है उस पर सारी बातें चलेंगी कि वो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा, तभी जाके क्लियर होगा कि एस टेट का जो आपका फॉर्म है वो टीआरई 4 से पहले होगा कि टीआरई 4 के बाद होगा। अभी एस टेट का कोई कुछ क्लियर नोटिस नहीं है, लेकिन जहाँ तक ऐसा अनुमान है कि आपका एस टेट शायद टीआरई 4.0 से पहले करा लिया जाएगा, चाहे आपको उसमें टाइम बहुत कम मिले। आपके 20-25 दिन के अंदर ही आपके एस टेट का फॉर्म भी आएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके बाद आपको टीआरई 4 के लिए सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, वैकेंसी भी आएगी और उसका एग्ज़ाम भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके मार्च अप्रैल के लास्ट तक या मई के फर्स्ट 10 मई के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है, क्योंकि आप एक साल आपका तो यूं ही निकल गया है टीआरई 4 की वैकेंसी की इंतजार में। तो जो आपके पास टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपनी विशेष तौर पे अपनी तैयारी पर फोकस करिए और अपनी एक जॉब पक्की करिए, क्योंकि जिंदगी में बेरोजगार बन के घूमने का कोई खास मतलब नहीं है और वही घर के किस किस में पढ़ने का भी कोई खास मतलब नहीं है। और जितने भी हाउस वाइफ हैं उन बिना मतलब कि देश दुनिया के बारे में जो भी आप डिस्कशन करते हैं उससे अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालिए, थोड़ा अपने आप को अपडेट करिए, थोड़े से अपने लिए टाइम दीजिए और घर वालों की बातों को छोड़ के फालतू की चीज़ों के पे ध्यान देना बंद करके खुद पे अपनी स्टडी पे फोकस करिए। मुझे लगता है कि अगर आप अपने पढ़ाई को बहुत सीरियसली सोच के पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग इन सब चीज़ों पे जाएगा ही नहीं कि आपके घर वाले या आपके फैमिली मेम्बर आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपका एम बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि बाहर वाले आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, कि आपकी विवेचना कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अपने बुराई की और अपनी बड़ाई की चिंता छोड़ के अपने एम पर फोकस करिए और ये देखिए कि मुझे अपने लिए, अपने जो मेरे आपके खास अपने हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अपनी फैमिली मेम्बर है, उनके लिए क्या करना है, ये सब सोच के अपनी स्टडी पे फोकस करिए। क्योंकि इतनी भी जल्दी टीचिंग की वैकेंसी आती नहीं है, तो जो है उसको अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ी सी आपसे शेयर करनी थी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपको तो आपके मन से ये सारे डाउट्स तो होना ही नहीं चाहिए कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी। आएगी तो 100% हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना टाइम लगे, बट आना पक्का है और आने के बाद से टाइम नहीं मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल 100% जारी रखिए और एक रेगुलर मेंटेन टाइम मैनेजमेंट करके जारी रखिए। 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। एक कंटिन्यू पढ़ाई करना और एक ब्रेक कर करके पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। 8 घंटा 12 घंटा एक दिन पढ़ लिया और 2 दिन तक आपने पढ़ाई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। आप 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर पढ़ें।
पढ़ें। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने टाइम को अच्छे से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करना एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है अपनी पढ़ाई का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहीं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।